हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इवेपोरेशन टॉपिक को किया था, फैक्टर हमने देखा और इवेपोरेशन होता क्या है वो हमने देखा। ठीक है, आज हम जो करेंगे डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस एंड देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेपोरेशन टॉपिक। ओके, तो चलिए बेटा वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, तो देखिए इवेपोरेशन एंड देन बॉइलिंग। जब भी डिफरेंस आपने लिखना है तो एक सेपरेट लाइन यहाँ पे आप लेंगे, खींचेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते चलेंगे इसमें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो पॉइंट फर्स्ट, देखिए इवेपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो बेटा एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। क्लियर? यानी कि इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस, ऐसे कर लीजिए, इट टेक्स एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, जो बॉइलिंग है इट टेक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके बेटा। सेकंड पॉइंट कि अगर हम बात करें कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? सरफेस फिनोमिना। मीन्स इसका क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेसल है और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम यहाँ से सनलाइट गिरेगी सपोज कीजिए, तो पहले कौन जाएगा, जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, वही इवेपोरेट होंगे, सरफेस वाले, न कि बल्क कंप्लीट में से। लेकिन बॉइलिंग के केस में क्या होता है, अगर हम किसी को बॉयल करते हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बॉयल कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो वो बेटा कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट। नीचे से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, फिर ऊपर जाते जाएंगे तो वेपर बनते जाएंगे इसके। क्लियर? तो कहता है कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। मीन्स प्रोसेस आप कह सकते हैं, फिनोमिना। मिनोन होता है फिनोमिनोन, आप फिनोमिना लिख दीजिए, फिनोमिना। क्लियर? अब ये क्या हुआ कि ये सरफेस पे से तो होगा ही होगा साथ में, लेकिन बल्क मतलब कंप्लीट में से होगा, तो इसको लिखेंगे इट इज ए बल्क फिनोमिना। इट इज ए बल्क फिनोमिना। क्लियर है बेटा? फिनोमिनोन या फिनोमिना एक ही बात है। अब कहते हैं कि जो इवेपोरेशन है, जो इवेपोरेशन है वो स्लो होगी और फास्ट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे? टेम्परेचर पर। लेकिन बॉइलिंग है वो क्या रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा। क्या है? वो डिपेंड नहीं करेगा। और जो स्पीड है बॉइलिंग की वो क्या रहेगी? सेम रहेगी थ्रू आउट। किसको छोड़कर? जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे उसको छोड़कर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, या फिर कहें कि स्लो और फास्ट होगी एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। स्लो और फास्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर? लेकिन ये क्या रहेगा, जो स्पीड रहेगी बॉइलिंग की वो सेम रहेगी। स्पीड ऑफ बॉइलिंग इज सेम, बॉइलिंग इज सेम थ्रू आउट। स्पीड ऑफ बॉइलिंग इज सेम थ्रू आउट। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखेंगे
एक्सेप्ट कि जब लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर पर। क्लियर है। अब जो कहता है कि जो इवेपोरेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवेपोरेशन काज कूलिंग, इवेपोरेशन काज इज कूलिंग, लेकिन बॉइलिंग नॉट काज एनी कूलिंग। ठीक है, डू नॉट काज एनी कूलिंग। क्लियर। 4 पॉइंट है बेटा, और जो डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और लिखकर देखिए कि आपने कितना पॉइंट लिखा है। अगर बॉइलिंग के रिगार्डिंग आप लिखते हैं तो आप इतना लिख दीजिए, सॉरी इतना लिख दीजिए। इवेपोरेशन के बारे में पूछा ओनली तो आप ये पॉइंट लिख दीजिए, और जब डिफरेंस या कंपेयर पूछा जाता है तो आप इन्हीं पॉइंटों में से लिखेंगे। ओके बेटा, नोट कीजिए इसको। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आया, इवेपोरेशन काज कूलिंग। अब हमने ये देखना है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। डेली लाइफ में हम अपने घर पर भी ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग कैसे होगा ये हमने देखना है, या फिर ये कहें कि वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। तो हमने देखना है बेटा कि इवेपोरेशन की वजह से ठंड कैसे होगी, कूलिंग क्यों होती है। बहुत से एग्जाम्पल है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया। आप पेड़ की छांव में खड़े हो जाइए गर्मी के टाइम में, समर टाइम में, तो क्या होगा कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके आउटर सरफेस पर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उनसे वाटर वेपर बाहर निकलेंगे। वो वाटर वेपर सराउंडिंग की हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किसी भी सब्सटेंस से हीट को बाहर निकाला जाता है, यानी कि अब्जॉर्ब किया जाता है, तो बेटा वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इवेपोरेशन काज कूलिंग, और हमें ठंड महसूस होती है। गर्मी की टाइम में ऊनी कपड़े डाले जाते हैं, कल भी बताया था। अगर हम हमारी पाम पर, हथेली पर पेट्रोल, एसीटोन, ईथर डाल लेते हैं तो ठंड महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मैंने फैक्टर में आपको बताया था कि जो इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग, या एक्सप्लेन इट, गिव द रीजन। तो हम टॉपिक के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लीजिए ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है जी। अब लिक्विड को क्या करें हम? हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर दें, ठीक है। हीट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, जो वेपर होते हैं, जो वेपर, वाटर वेपर्स, ये क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, the heat from surrounding। क्लियर। अब क्या होगा? वाटर वेपर क्या होगा? वाटर वेपर बना इसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। कैसे बना? वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और वाटर हीट को अब्जॉर्ब करेगा, वाटर अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। अब जो हीट अब्जॉर्ब की गई है वो सराउंडिंग से हुई है, तो इसका मतलब क्या कि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, एंड दैट इज वाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है कि वाई डू सर्जन अप्लाई ईथर ऑन द बॉडी पार्ट्स विच इज ऑपरेटेड।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि जो डॉक्टर होते हैं जब भी किसी का ऑपरेशन करना होता है तो जिस बॉडी पार्ट के ऊपर, देखिए जिस बॉडी पार्ट को ऑपरेट करना होता है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई सर्जरी करनी होती है, तो वहाँ पर ईथर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ईथर। ईथर डालने का रीज़न ये है कि वहाँ पर कूलिंग हो जाए, और कूलिंग होने की वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, जिसको हम नंब बोलते हैं या नंबनेस, ठीक है, सूनापन हो जाएगा वहाँ पर। और जैसे ही स्कैल्पल चलेगा, ब्लेड चलेगा स्किन के ऊपर, तो पेन नहीं होगा, यानी कि बहुत कम पेन फील होगा वहाँ पे। क्लियर है? छोटे ऑपरेशन के दौरान की अगर हम बात करें तो साथ के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि वाई डू सर्जन अप्लाई द ईथर ऑन द बॉडी पार्ट्स विच इज ऑपरेटेड, या फिर ये कहें कि ड्यूरिंग द सर्जरी वाई द डॉक्टर्स स्प्रिंकल द ईथर ऑन द बॉडी, या फिर यूज द ईथर ऑन द बॉडी पार्ट्स, गिव द रीजन। तो इसका रीजन क्या है, देखिए हम पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। जो ईथर होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, ईथर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल ही कम होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इसमें, ईथर में। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही ईथर, मान लीजिए ये बॉडी पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ईथर डाल दिया, ठीक। तो ईथर क्या करेगा, बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या होगा, गेट इवेपोरेटेड। ईथर क्या हो जाएगा, गेट इवेपोरेटेड। तो वहाँ से बॉडी से हीट अब्जॉर्ब की गई, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, यानी कि नम्ब या नम्बनेस हो जाएगी। क्लियर? एंड दैट इज वाई द सर्जन अप्लाई द ईथर ऑन द बॉडी पार्ट विच इज ऑपरेटेड। क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि सर्जन अप्लाई द ईथर ऑन द बॉडी पार्ट। ध्यान से सुनिएगा, सर्जन अप्लाई द ईथर ऑन द बॉडी पार्ट विच इज ऑपरेटेड बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर इज लो, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर इज लो and the ether absorb the heat from the body या from the skin and get evaporated, cause cooling or numbness, and the person not feel much more pain during the operation or during the surgery. ओके बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि हाउ डज एन एयर कंडीशनर वर्क। कहते हैं ना कि एयर कंडीशनर लगा दो, घर में ठंड रहेगी। इसका रीज़न क्या है? तो क्या करेगा, जो एयर कंडीशनर है वो एक काम तो करेगा ना दोनों में से, कि जो अंदर की हवा है उसको बाहर फेंकेगा, गर्म हवा है बाहर से ठंडी हवा लेके आए, ऐसा होगा। तो या फिर हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो एयर कंडीशनर है वो क्या करेगा, हीट लेगा एयर से, क्लियर, और उसको फिर क्या करेगा, जो अंदर की साइड है विच इज़ इनसाइड द रूम एंड ट्रांसफर टू द आउटसाइड द रूम। मतलब हीट को लिया और उसको रूम से, जो अंदर है, रूम के अंदर है, मान लीजिए ये रूम हो गया पूरा, एसी यहाँ पे चल रहा है, एसी यहाँ पे चल रहा है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, हीट को, जो एयर है उसकी हीट को ऑब्जॉर्व करेगा रूम से और उसको बाहर फेंकेगा, और बाहर फेंकेगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, एसी की वजह से ज़्यादा ठंड महसूस होती है। क्लियर है? तो एयर कंडीशनर वर्क एट ऑन द थर्मोडाइनामिक प्रिंसिपल, हम ये कह सकते हैं। एंड एयर कंडीशनर टेक द हीट फ्रॉम द एयर इनसाइड द रूम विच इज़ इनसाइड द रूम। रूम के अंदर जो एयर होती है वहाँ से हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और उस हीट को बाहर की तरफ फेंक देगा, तो रूम के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ठंड हो जाएगी। रूम के अंदर क्या महसूस होगा, हमें ठंड महसूस होगी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वाई डू वी स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ और यार्ड इन समर। कहता है कि गर्मी के टाइम में या गर्मी के दिनों में पहले रूरल एरिया में जो गांव के लोग क्या करते थे, छत के ऊपर पानी डालते थे या फिर आंगन के अंदर पानी डालते थे। क्लियर? तो क्यों डालते थे, जैसे ही पानी गिरेगा टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पर छत पर, उस पर सरफेस पर ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए जैसे ये सरफेस हो गया, यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर पहले ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा, उस हीट को, जो सॉइल होती है, जो आंगन होता है, वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब करेगा एंड गेट इवेपोरेटेड।
एंड गेट इवेपोरेटेड। हीट को ऑब्जॉर्व किया, वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, एंड दैट इज काज द कूलिंग, दैट इज काज कूलिंग। दैट इज वाई वी स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ यार्ड इन समर। क्लियर बेटा, तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, मिलता जुलता है तो तीनों में कि ये कूलिंग करेगा। कूलिंग क्यों होगा, क्योंकि हीट को बाहर कर देगा। हीट अगर बाहर चली गई या वाटर इवेपोरेट हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे ठंड हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे हटकर है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई मेल्टिंग ऑफ आइस, वाई मेल्टिंग ऑफ आइस, वाई मेल्टिंग ऑफ आइस काज कूलिंग, काज कूलिंग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ ही गई होगी कि मेल्टिंग ऑफ आइस काज कूलिंग, इसका मतलब क्या है कि आइस मेल्ट होगी तो ठंड होगी। इसका भी सेम ही आंसर आएगा कि हीट को अब्जॉर्ब करेगा, हीट को अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग एंड काज कूलिंग। क्लियर, तो मेल्टिंग ऑफ आइस काज कूलिंग तो लिख देंगे यहाँ पर, बिकॉज डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बिकॉज आइस अब्जॉर्ब द हीट from the surrounding, from the surrounding and cause cooling। इसे ज़्यादा लिखना ही नहीं है, and cause cooling। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आइस कॉज कूलिंग या मेल्टिंग ऑफ आइस कॉज कूलिंग बिकॉज आइस अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कॉज कूलिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पोट यानी कि मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। कहता है कि घड़े के अंदर रखा हुआ पानी गर्मी में ठंडा कैसे रहता है। क्लियर, फ्रीज तो होते नहीं थे पहले, तो लोग यही करते थे कि घड़े के अंदर कोरा मटका जिसको हम बोलते हैं, घड़े के अंदर पानी डाल देते थे, गर्मियों में ठंडा हो जाता था। कारण क्या था उसका, चलिए देखते हैं। ये हो गया जी अर्थन पोट आपका। ड्राइंग पर नहीं जाना है किसी ने। क्लियर, ये ऊपर से कवर भी कर दिया सपोज की मटका। क्लियर, ये मटका हो गया। अब मटके के अंदर क्या डाल दें, पानी डाल दें। वाटर। अब हमने एक बात पढ़ी है बेटा कि एवरीथिंग किससे मिलकर बनता है, एटम से यानी कि मैटर से मिलकर बनता है। और मैटर की प्रॉपर्टी हमने देखा कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। कम ज़्यादा हो वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे ये जो मटका है मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मटके की जो वाल है, मटके की जो वाल है वहाँ पर है ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स, जिसको आप पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्स, यानी कि छोटे छोटे होल्स होंगे। अब छोटे छोटे होल्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। अब ये मत कहना कि ये तो फूटा हुआ है सर। क्लियर, तो ये जो होल है यहाँ से वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। वाटर क्या होगा बेटा, इनसे बाहर आएगा। ठीक है, मतलब पूरे मटके में से वाटर ऐसे बाहर आएगा, रिसता हुआ धीरे धीरे। पानी ठंडा भी करना है अभी,
ठीक है, तो ये वाटर की बूंदें आ गई यहाँ पर, इस तरीके से समझेंगे हम इसको। ठीक है, पानी रिश्ता हुआ, मटके की बाल के ऊपर आ गया। अब जो पानी आया है वो क्या करेगा, हीट होगी सराउंडिंग में, गर्मी की टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वाल होगी उससे क्या करेगा, घड़े की जो वाल होगी वहाँ से ये हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग से गेट इवेपोरेट, इवेपोरेट, क्लियर, क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है, वाटर गेट इवेपोरेट। तो बेटा जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो बेटा घड़े के अंदर जो रखा हुआ पानी वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ पे आंसर है कि द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट और मटका बिकम कोल्ड ड्यूरिंग द समर बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ द मटका, क्लियर, एंड दे absorb the heat and get evaporated, that cause cooling. They get evaporated and cause कूलिंग। क्लियर बेटा। तो देखिए यहाँ से हमने डायग्राम के साथ भी देख लिया कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं मटके के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होकर बाहर की तरफ आएंगे, और जैसे ही बाहर आएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वेपर में चेंज हो जाएगा, और वेपर में चेंज हो गया तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डाउन आ जाएगा। और यही कारण है कि द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग द समर, यानी कि घड़े के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा होता है जब गर्मी के टाइम में हम नोट करते हैं। तो क्लियर बेटा। देखिए इसको एक बार डायग्राम्स को समझिए। डायग्राम देखा आपने, तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो इवेपोरेशन टॉपिक इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।